गुड मॉर्निंग 9th क्लास। मैं आज आपको जो टॉपिक कराने जा रही हूँ उसका नाम है त्रिभुज, चैप्टर 7। ठीक है, तो बच्चों आपने छठी क्लास से ही हमारी नॉलेज में जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और सब बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज कैसी फिगर होती है। ठीक है, लगभग इस तरह का आकृति होती है त्रिभुज की, 3 भुजाएं और 3 कोण। ठीक है, और एक बंद आकृति है, तो 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में और उसके कितने अंग हैं? 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। 3 भुजाओं की एक लंबाई होती है, जैसे कि मैं इसका नाम रख सकती हूँ A B C। ठीक है, और इनकी लंबाई है जैसे AB की कुछ BC की और AC की। इसी तरह से कोणों की भी एक माप है फिक्स, और इनके गुणों के बारे में ये आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में भी कि इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये सब नॉलेज आप पहले से रखते हो। और आपको कोणों के नाम लिखने आने चाहिए, जैसे कि ये वाला कोण है, इसको हम कोण A भी कह सकते हैं। कोण किससे बना है? देखिए, ये एक भुजा जा रही है AB और ये जा रही है AC। तो ये दोनों कहाँ बैंड हो रही है? एक B पे और एक C पे। हम यहाँ से नाम शुरू कर सकते हैं इसका, कोण BAC, ये भी इसी कोण को दिखाएगा। कोण A को हम कोण BAC भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोणों के नाम लिखने भी आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता से आप क्या समझते हैं? सर्वांग समता अगर आप हिंदी जानते हो अच्छे से तो ये जानिए कि सर्व अंग सम। ठीक है, सर्वांग मतलब सर्व अंग सम, यानी कि सभी अंग बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे कि आप बच्चे ये त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें एक भुजा 4.5, दूसरी 4 और तीसरी 5 सेंटीमीटर है। इसमें भी 4, 4.5 सेम ऐसी भुजाएं हैं, लेकिन इधर और इधर हो गई हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम में क्या आता है कि जब 2 आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं तब वो सर्वांगसम कही जाती हैं। जैसे कि बच्चों ये त्रिभुज है, ठीक है, आप ये देख रहे हो रेड कलर का शेड किया है, और उसके ऊपर ये त्रिभुज है ये, तो ये पूरा एक दूसरे को ढक लेता है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा है? इस तरह से रखने पे देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आपको रेड वाला नज़र नहीं आ रहा, जबकि इसके नीचे है, पूरा ढक लिया है एक दूसरे को। अगर आप इधर से देखेंगे, दूसरी तरह भी रखेंगे तो रेड के ऊपर ये, तब आपको ब्लू वाला नज़र नहीं आएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। एक त्रिभुज में ऐसा दिखाती हूँ जो सर्वांगसम नहीं है, जैसे कि ये है। अब ये जो त्रिभुज है ये इसके सर्वांगसम नहीं है, ये इसमें बिल्कुल भी सर्वांगसमता नहीं है, इसकी भुजा छोटी है, कोई उससे बड़ी है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने 2 त्रिभुज बनाए ये सर्वांगसम है या नहीं? ठीक है, 3 भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इसके 3 अंग और हैं, 3 कोण हैं, तो वो कोण बराबर हैं या नहीं है उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। अब देखिए यहाँ 4 है, इधर भी 4 है, एक भुजा 4.5 है, ये 4.5 है, तो इसके बीच में एक 60 का कोण इधर है और ये वाला 60 का कोण इधर है। तो अब हम पता नहीं लगा सकते कि ये हर वक्त तो हम उसके एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं ना देख सकते, तो कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो इसलिए बच्चों कुछ कसौटियाँ हमने बनाई हैं जिसे हम कहते हैं सर्वांग समता की कसौटी। वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में